H2S, a toxic gas with rotten egg like a smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, calculate Henry's law constant. देखो, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि होता क्या है। प्रेशर यहाँ किस का, H2S हमें दिया हुआ है, तो H2S का प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट कौन सा है, ये है KH, हमें इसे निकालना है। तो पहले एक ये फॉर्मूला हमने देख लिया कि हमें लास्टली पहुँचना कहाँ पर है, इस फॉर्मूले के पास। उससे पहले अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये जो कह रहा है ना कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज़ 0.195 मोलर, इसका क्या मतलब हुआ कि 0.195 मोल H2S का प्रेजेंट है 1 kg वाटर में। यहाँ पर इसका सेंस क्या हो रहा है कि जो ये हमारा H2S है ना, इसका 0.195 मोल प्रेजेंट है ये 1 kg वाटर में। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा क्या है, ये दिया हुआ है ना वाटर, तो H2S इन वाटर कह रहा है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट H2S है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो 1 kg वाटर में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना, अब kg में दिया हुआ है, इसे हम ग्राम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। देखो तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मास ऑफ वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें वाटर का मास पता है और वाटर का मोलर मास भी पता है हमें कि वाटर का मोलर मास कितना होता है। अगर हम बात करें वाटर की तो उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास यहाँ पर क्या हमारा 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 55.55 मोल। ठीक है, यहाँ से हम वाटर का मोल्स तो निकाल लिए। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है H2S का मोल कितना हमने निकाला है, यहाँ पर ये क्वेश्चन से हमने निकाला है कि H2S का मोल इतना है। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन यदि हम फॉर्मूला लगाए H2S का मोल फ्रैक्शन के लिए तो क्या आ जाएगा, मोलर फ्रैक्शन ऑफ H2O नहीं, H2S का निकालेंगे। H2O वाटर है, हमारा सॉल्यूट यहाँ पर H2S है, तो H2S का निकालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब जो वैल्यू है उसे पुट कर लेंगे। H2S के लिए कितना दिया हुआ है, 0.195 अपॉन H2S का 0.195 प्लस H2O का कितना निकाला हमने, 55.55। ठीक है, इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 0.195। इसे पहले ऐड कर लें हम,
ऐड करने पर क्या आ रहा है, ये 55.745, ठीक है। अब यहाँ पर होगा 0.035। सॉल्व करने पर हमारा आंसर इतना आएगा। अब देखो इसके बाद, अब हमें यहाँ से निकालने के लिए क्या कह रहा था, हेनरी कांस्टेंट कह रहा था। हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। यहाँ पर क्या क्या हमें ज़रूरत थी, H2S के हेनरी कांस्टेंट निकालना था हमें प्रेशर, यहाँ पर H2S का ज़रूरत है, और दूसरा उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, तो फॉर्मूला पर अब डायरेक्ट इस वैल्यू को बस लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर लिखे हम अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, pressure of H2S equal to Henry constant into mole fraction of H2S। देखो प्रेशर ऑफ H2S जो है वो हमें पता है कि 0.987 बार होता है, और केस तो हमें निकालना ही है, इनटू मोल फ्रैक्शन आया 0.03035, ठीक। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के बाद ना डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ मैं। आंसर आएगा 282 बार, इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसे देख लेते हैं। कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 raised the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. क्वेश्चन में जो गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो हमें निकालने के लिए कह रहा है उसे लिख लेंगे। तो फिर रिलेट कर पाएंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और किस वे में जाएंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल। तो देखो हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, पहले ही समझ में आ गया। तो KH लिख सकते हैं हम। क्या दिया, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब CO2 का क्वांटिटी पूछ रहा है, कह सकते हैं उसका मास पूछ रहा है। मास ऑफ CO2 हमें निकालना है, इसकी क्वांटिटी ही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है इसमें, CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। वाटर का वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम किसका दिया हमें, वाटर का, कितना, 500 ml, ठीक है। चलो आगे कह रहा है वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। CO2 का प्रेशर भी कह रहा है, मतलब प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 2.5 atm। अब देखो ये कह रहा है ATM में, हमें इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले पास्कल में, क्योंकि हमारा हेनरी कांस्टेंट पास्कल में दिया हुआ, तो इसे हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब ATM से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, बस 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा पास्कल में। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। अब देखो, अब हेनरी लॉ वाला जो फॉर्मूला है उसे हम यहाँ लगाएं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू
हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, अब प्रेशर तो दिया हुआ है हमें, ये हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है और प्रेशर भी दिया हुआ है। यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्यों निकालना चाह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ से हमें मास जो पूछ रहा है ना, वो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन से तो नहीं निकलेगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन क्या उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे मोल फ्रैक्शन वाले से, उससे रिलेट करके फिर हम मास तो निकाल सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं हम, यहाँ से पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो समझ में आएगा कि क्या कितना दिया हुआ है हमें। यहाँ पर प्रेशर है 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू केज का वैल्यू है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, वो डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, वो आएगा हमें 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, आंसर यही आएगा। अब देखो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन CO2 का तो मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स दो चीज़ों की चाहिए होते हैं। एक तो हमारा सॉल्वेंट का भी हो और सॉल्यूट का भी हो, दोनों का चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ तो चलो मोल फ्रैक्शन हमें निकला हुआ है इसका, तो ये हो गया। अब हमें वाटर का भी तो चाहिए। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले उसका हमें मास मतलब उसका वेट पता होना चाहिए। अब वाटर का हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है। वाटर का यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम है, देखो, लेकिन हमें चाहिए क्या, वेट। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाकर हम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं उसका वेट, इसलिए निकल जाएगा। देखो डेंसिटी होता क्या है, अगर डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और वाटर का हमें पता है डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर मोल, यही होता है वाटर का डेंसिटी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना वॉल्यूम, और सॉरी मास, क्योंकि वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इक्वल टू मास तो हमें निकालना ही है, और वॉल्यूम है 500 ml। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो मास हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 500 ग्राम हो गया। अब देखो 500 ग्राम आ गया हमारा वाटर का मास। तो अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास। ठीक है, तो मास वाटर का कितना हो जाएगा 500, अभी निकाला हमने 500 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके आंसर आएगा हमारा 27.78 मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमें कहाँ पहुँचना था, मोल फ्रैक्शन CO2 का था, हमें तो उसका मास चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा, देखो फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पर चल के पहले देखो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम इसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of CO2 upon number of moles of CO2 plus
जो हमारा सॉल्वेंट है, यहाँ पर सोडा वाटर कह रहा था ना। अच्छा, यहाँ पे जो सोडा वाटर कह रहा है ना, तो वो वाटर ही कह रहा है, ठीक है। तो H2O, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया, इस वजह से उसका नाम, जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं हम ना पीने के लिए, वही चीज़ है। कोई सोडा यूज़ करता है, कोई हम कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इतना आ गया। अब वैल्यू पुट करने के लिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आया हुआ था वो कितना आया था, 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 10⁻³ इसका सेंस ये निकल सकता है ना कि न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगा। न्यूमरेटर का वैल्यू जब कम होता है तब जाके हमारा जो रिजल्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कह लें कि जो रिज़ल्ट आता है उसका वैल्यू भी कम आता है। तो 10⁻³ है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत कम होगी हमारी, मतलब कि CO2 के जो मोल्स होंगे वो बहुत कम होंगे। तो इसके CO2 के कंपैरिजन अगर करें H2O से, तो इसके रिलेशन में हम इसे नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब यहाँ से इसका वैल्यू अगर हम लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो हमने निकाला था, नहीं, हमारे पास सिर्फ वाटर के मोल्स थे। CO2 कितने निकालने हैं हमें, तो नंबर ऑफ CO2 NCO2 अपॉन H2O का है, आया है हमारा 27.78 मोल, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करके हम CO2 के मोल्स निकाल सकते हैं। अब ओवरऑल इसे कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 41.67 इंटू 10⁻³ मोल। अब देखो हम इसके CO2 के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल चुके हैं और CO2 का हमें मोलर मास भी निकाल सकते हैं ये, क्योंकि एटॉमिक मास की ज़रूरत होती है उसमें। तो अब यहाँ से हम देखो मास ऑफ CO2, हमें लास्टली यहीं तो पहुँचना था, मास ऑफ CO2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ moles of CO2 into molar mass, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 41.67 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा CO2 का, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू 2। ओवरऑल इसे कैलकुलेट करें तो 32 और 12 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले हम, तो आएगा आंसर 1.834 ग्राम। तो मास ऑफ CO2 हमने निकाल लिया, इसका आंसर इतना हो जाएगा।